राह राह निकल जा मेरे घर से। बेटा, मैं कहाँ जाऊंगा? जिस बाप ने बेटे को सीने से लगाकर पाला, वही बेटा जब जवान हुआ तो उसने बाप को धक्के मारकर निकाल दिया। मगर किस्मत ने उस नाफरमान बेटे का ऐसा अंजाम लिखा कि इबरत की मिसाल बन गया। कहानी बहुत ही दिलचस्प है, आखिर तक जरूर सुने। अब्दुल गफूर की जिंदगी सब्र और कुर्बानी की एक दास्तान थी। जवानी में शादी के बाद वह कई बरस तक औलाद के इंतजार में रहा। गांव वाले ताने देते, रिश्तेदार तंजिया बातें करते, मगर वह हर रात अल्लाह के हुजूर हाथ उठाकर दुआ करता, या अल्लाह मुझे भी औलाद की खुशबू अता फरमा, ऐसा बेटा दे जिस पर मैं फख्र कर सकूं। 30 बरस के बाद बुढ़ापे के दहाने पर अल्लाह ने अब्दुल गफूर की दुआ कबूल की। एक बेटे की पैदाइश हुई जिसका नाम उसने शफीक रखा। मगर खुशी के साथ गम भी आया। शफीक की मां विलादत के फौरन बाद दुनिया से रुखसत हो गई। उस दिन अब्दुल गफूर की दुनिया जैसे टूट गई। मगर जब उसने नौमौलूद बेटे के रोते चेहरे को देखा तो दिल में कहा, बेटे, अब तुम्हारी मां भी मैं हूं और बाप भी मैं हूं, तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ूंगा। उस दिन से अब्दुल गफूर ने अपनी जिंदगी के सारे ख्वाब, अपनी सारी ख्वाहिशें एक तरफ रख दी। सुबह से शाम तक मजदूरी करता, खेतों में दिन रात पसीना बहाता, भट्टों पर ईंटें ढोता, कभी लकड़ियां काटता, कभी मजदूरों के साथ बोझ उठाता। हाथों की हड्डियां उभरी हुई, पीठ झुकी हुई, जिस्म कमजोर मगर दिल मजबूत। बेटे की परवरिश के लिए वह भूखा रह लेता, लेकिन शफीक के लिए निवाला जरूर बचा कर रखता। जब बच्चा बीमार होता तो रात रात जागकर उसके सिरहाने बैठा रहता। कभी घाम के हकीम के पास दवा के लिए दौड़ता, कभी अल्लाह के हुजूर आंसू बहाता। लोग उसे पागल कहते कि गफूर, तू क्यों अपनी जान हलकान कर रहा है? मगर वह मुस्करा कर कहता, मेरा बेटा ही मेरी दुनिया है, उसकी हंसी ही मेरी कमाई है। सालों की मशक्कत और दुआओं के साए में शफीक जवान हुआ। अब्दुल गफूर ने बुढ़ापे के बावजूद उसके लिए हर कुर्बानी दी। जब शफीक की शादी का वक्त आया तो अब्दुल गफूर ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई, जवरात और वह थोड़ी सी बचत जो उसने पसीने की बूंद बूंद से जमा की थी, सब बेटे के कदमों में रख दी। बेटे के खुशी से मुस्कुराते चेहरे को देखकर अब्दुल गफूर की आंखों में आंसू आ गए। उसने दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह, अब मुझे जिंदगी से और कुछ नहीं चाहिए, बस इतना हो कि मेरा बेटा खुश रहे, यही मेरी आखिरी दुआ है। लेकिन किस्मत ने अब्दुल गफूर के लिए वह राह लिखी थी जिसका तसव्वुर भी उसने कभी नहीं किया था। वक्त गुजरता गया। अब्दुल गफूर का बेटा शफीक अब शादी के बाद अपनी नई जिंदगी में मशगूल हो चुका था। घर में एक नई रौनक थी, लेकिन वह रौनक सिर्फ शफीक और उसकी बीवी तक महदूद थी। अब्दुल गफूर के दिल में यह ख्वाहिश थी कि बहू उसके बुढ़ापे का सहारा बनेगी, बेटे की तरह उसे भी इज्जत देगी। मगर हकीकत आहिस्ता आहिस्ता उसकी आंखों से पर्दा उठाने लगी। शादी के इब्तिदाई दिनों में सब कुछ ठीक लगता रहा। बहू हंसती, बात करती, लेकिन वक्त गुजरने के साथ उसका रवैया बदलने लगा। वह अब्दुल गफूर की बातों को नजरअंदाज करती, उसकी मौजूदगी में मुंह फेर लेती। अगर वह किसी काम के लिए कह देता तो चिड़चिड़ाकर जवाब देती, अब्बा जी, आप आराम करें, हमें अपना काम करने दें। अब्दुल गफूर ने सोचा शायद वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। मगर दिन महीनों में और महीने सालों में बदलने लगे। बहू की जबान सख्त से सख्त तर होती गई। कभी खाने में नमक कम होता तो कहती, ये सब आपकी वजह से है, घर के अखराजात बढ़ गए हैं। कभी शफीक से कहती, आपके अब्बा अब बोझ बन गए हैं, आप ही बताएं कितना और बर्दाश्त करूं। शफीक, जो कभी बाप की हंसी के लिए सब कुछ कुर्बान कर देता था, अब बीवी की बातों में आकर बदलने लगा। अब्दुल गफूर को पहली बार लगा जैसे उसका बेटा उससे दूर हो रहा है। एक शाम जब अब्दुल गफूर ने मामूल के मुताबिक मस्जिद से वापस आकर देखा तो कमरे में बहू और बेटा बहस कर रहे थे। बहू ऊंची आवाज में कह रही थी, या तो मैं रहूंगी इस घर में या फिर आपके अब्बा रहेंगे, मुझे इनके साथ नहीं जीना। अब्दुल गफूर ने दरवाजे के पीछे खड़े होकर ये अल्फाज सुने तो दिल कांप गया। आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने सब्र किया। आहिस्ता से अपने कमरे में जाकर बैठ गया और आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहने लगा, या अल्लाह, मुझे सब्र अता फरमा, मेरे बेटे के दिल को सीधा कर दे। मगर हालात सुधरने के बजाय मजीद बिगड़ने लगे। बहू अक्सर खाने पीने में कमी करती, कभी पानी के गिलास के लिए भी तरसा देती। शफीक जब भी कुछ कहने लगता तो बहू आंसू बहा देती और शफीक फिर बाप पर गुस्सा निकालता।
एक दिन ऐसा भी आया जब बहू ने शफीक को उकसाया, आप फैसला करें, अगर आपके अब्बा इस घर में रहेंगे तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। यह जुमला शफीक के लिए गोया आखिरी फैसला साबित हुआ। वह अपने बाप के कमरे में गया, जहां अब्दुल गफूर टूटी चारपाई पर बैठा तस्बीह पढ़ रहा था। शफीक ने नजरें झुकाए बगैर कहा, अब्बा जी, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया, आपने मेरी परवरिश की, लेकिन अब हालात की वजह से मैं मजबूर हूं, आप कहीं और चले जाएं। यह सुनते ही अब्दुल गफूर का दिल जैसे रुक सा गया। उसने लरसते हाथों से बेटे के कंधे को पकड़ा और भराई हुई आवाज में कहा, बेटे, मैंने तुम्हें खूने जिगर से पाला, तेरे लिए अपनी जवानी कुर्बान की, ये दिन दिखाने के लिए। शफीक खामोश रहा। बहू दरवाजे पर खड़ी फातिहाना मुस्कुराहट लिए देख रही थी। अब्दुल गफूर ने चंद लम्हे बेटे को देखा, फिर सर झुकाकर आहिस्ता से कहा, ठीक है बेटे, अगर तुम्हारी खुशी इसी में है तो तुम्हारी खुशी मेरी खुशी है। ये कहकर अब्दुल गफूर ने अपनी पुरानी लाठी उठाई, घर की दहलीज को आखिरी बार देखा और आहिस्ता आहिस्ता कदम बाहर की तरफ बढ़ा दिए। उस लम्हे घाम की गलियां भी जैसे खामोश हो गईं। हवा का हर झोंका उदास सा लगने लगा। अब्दुल गफूर के कदम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, जमीन का बोझ बढ़ता जा रहा था। वह घर जिसे उसने अपनी जवानी के खून पसीने से बनाया था, आज उसके लिए पराया हो चुका था। दरवाजे पर बहू की सर्द नजरें और बेटे की खामोशी दोनों उसके दिल पर ताज़ियाने बरसा चुकी थीं। वह लाठी के सहारे घाव की कच्ची गलियों से गुजरता रहा। कुछ लोग दरवाजे पर बैठे थे। किसी ने हैरत से पूछा, अरे अब्दुल गफूर, कहां जा रहे हो इस उम्र में? शाम ढलने को है। अब्दुल गफूर ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, कहां जाऊंगा भाई, अब मेरा कोई घर कहां रहा, बस अल्लाह का दिया आसमान है, जमीन है, वही मेरा सहारा है। लोग आपस में सरगोशियां करने लगे। सबको खबर हो गई कि अब्दुल गफूर को अपने ही बेटे ने घर से निकाल दिया है। कुछ के दिल भर आए, मगर किसी ने आगे बढ़कर सहारा न दिया। गांव के लोग बस तमाशाई बन गए, जैसे किसी का दुख देखना महज एक कस्सा हो। अब्दुल गफूर आहिस्ता आहिस्ता गांव से बाहर निकल गया। जंगल के करीब एक पुरानी झोंपड़ी थी, जिसके टूटे फूटे बांस और कच्ची मिट्टी की दीवारें बारिशों और तूफानों की मार खा चुकी थीं। वहीं जाकर वह ठहर गया। लाठी जमीन में गाड़कर कुछ देर खड़ा रहा, फिर अंदर दाखिल हुआ। झोंपड़ी में अंधेरा, बूसीदा चारपाई और बूसीदा चटाइयां थीं, लेकिन उसी जगह को उसने अपना नया घर मान लिया। रात का वक्त था। जंगल की हवाएं सीटियां बजाती हुई कानों में अजीब सरगोशियां कर रही थीं। अब्दुल गफूर ने आंखें मूंद लीं और आसमान की तरफ देखकर कहा, या अल्लाह, ये आजमाइश भी तेरी तरफ से है। तू ही मुझे सब्र दे, तू ही मुझे हिम्मत दे। सुबह का सूरज झोंपड़ी में झांका तो अब्दुल गफूर नमाज के बाद कुरान की तिलावत में मशगूल था। चेहरे पर सुकून की एक परछाई थी, लेकिन दिल के अंदर जख्म अब भी ताजा थे। वह बार बार अपने बेटे को याद करता, अपने आप को समझाता, शायद शफीक को हालात ने मजबूर किया हो, शायद मेरी बहू नादान है, लेकिन बेटे का दिल तो मेरा है, वह मुझे भूल नहीं सकता। इसी दौरान गांव वाले कभी कभी झोंपड़ी के पास से गुजरते और एक दूसरे को कहते, ये वही अब्दुल गफूर है ना, जो अपनी मेहनत और ईमानदारी के लिए मशहूर था, आज देखो किस हाल में पहुंच गया। लेकिन कोई आगे बढ़कर उसके दुख में शरीक न हुआ। सब अपनी अपनी जिंदगी में मशगूल थे। अब्दुल गफूर के लिए बस जंगल की तन्हाई और अल्लाह की याद ही बाकी रह गई थी। एक दिन ऐसा भी आया जब वह झोंपड़ी के बाहर बैठा हुआ तस्बीह पढ़ रहा था कि दूर से कुछ शिकारी नमूदार हुए। उनके पास अपने शिकार के जाल और थैले थे। उन्होंने अब्दुल गफूर को देखा तो रुक गए। एक शिकारी ने कहा, बाबा जी, आप यहां अकेले क्या कर रहे हैं? अब्दुल गफूर ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, ये झोंपड़ी ही मेरा घर है और अल्लाह ही मेरा सहारा। शिकारियों ने हैरत से एक दूसरे को देखा। फिर उनमें से एक ने अपनी थैली में से रोटी और गोश्त का टुकड़ा निकालकर अब्दुल गफूर को दिया। ये ले लीजिए बाबा जी, भूखे प्यासे यहां कब तक रहेंगे। अब्दुल गफूर ने दुआ देते हुए खाना कबूल किया, मगर दिल में सोचा, यही अल्लाह की मखलूकन है जो मुझे सहारा दे रही है, और मेरा अपना खून उसने मुझे ठुकरा दिया। रात को जब वह चारपाई पर लेटा तो जंगल के दरख्तों से परिंदों की आवाजें और दूर कहीं कुत्ते के भौंकने की सदाएं आ रही थीं। अब्दुल गफूर की आंखों से आंसू बह निकले।
वह खुद से मुखातिब हुआ, शायद मेरा नसीब ही यही था, लेकिन ए अल्लाह, मुझे इतनी हिम्मत दे कि इस तन्हाई में भी तेरा शुक्र अदा करता रहूं। यूं अब्दुल गफूर की नई जिंदगी झोंपड़ी में शुरू हो गई। गांव वाले अब अक्सर सरगोशियों में उसका जिक्र करते, कुछ तरस खाते, कुछ इबरत पकड़ते, लेकिन कोई आगे बढ़कर हाथ थामने को तैयार न होता। वक्त गुजरता गया, दिन महीनों में और महीने बरसों में बदलने लगे। अब्दुल गफूर ने झोंपड़ी को ही अपना नसीब मान लिया। वह दिन भर लकड़ी चुनता, जंगल से पानी भर लाता और रातों को अल्लाह के हुजूर आंसू बहाता। लेकिन तकदीर ने एक और इनाम उसके लिए रखा था। एक दिन सुबह जब वह तस्बीह पढ़ते हुए झोंपड़ी के बाहर बैठा था, उसने देखा कि बांस के एक पुराने दरख्त पर एक जोड़ा बाज शिकारी परिंदे ने घोंसला बनाया हुआ है। कुछ दिन बाद उस घोंसले में नन्हे नन्हे बच्चे निकल आए। अब्दुल गफूर रोज उनको देखता और सोचता, अल्लाह की मखलूकम भी किस तरह अपनी औलाद की परवरिश करती है। अगरचे ये जानवर हैं, मगर इनका प्यार भी माँ बाप जैसा है। महीने गुजरते गए और वह बाज के बच्चे बड़े होने लगे। हैरत की बात यह थी कि जैसे जैसे वह परवान चढ़ते, अब्दुल गफूर के करीब आने लगे। इब्तिदा में वह सिर्फ झोंपड़ी के पास बैठते, फिर एक दिन एक बाज अब्दुल गफूर के कदमों में गोश्त का टुकड़ा डालकर उड़ गया। अब्दुल गफूर की आंखें भीग गईं। या अल्लाह, तू अपनी मखलूक से भी मेरे लिए रिस्क भेज रहा है, मैं तुझ पर कैसे शुक्र अदा करूं। वक्त के साथ साथ बाज के वो बच्चे अब्दुल गफूर के साथी बन गए। वह शिकार करके गोश्त और कभी फल उसके लिए लाते। अब्दुल गफूर के लिए यह मंजर नाकाबिल ए यकीन था। वह सोचता रहता, जिस बेटे के लिए मैंने अपनी जिंदगी कुर्बान की, उसने मुझे छोड़ दिया, और ये परिंदे जिनका मुझसे कोई रिश्ता नहीं, वो मेरे खादिम बन गए। अब्दुल गफूर अब अकेला नहीं महसूस करता था। जब वह झोंपड़ी के बाहर बैठता तो बाज उसके गर्द मंडलाते, जैसे उसकी हिफाजत कर रहे हों। जंगल के शिकारी भी जब उधर आते तो हैरान होकर कहते, बाबा जी, ये तो मौजिजा है, परिंदे आपके साथी कैसे बन गए। अब्दुल गफूर मुस्कुराकर कहता, ये सब मेरे रब का करम है। इंसान छोड़ दे तो कोई बात नहीं, अगर अल्लाह साथ है तो सारी कायनात सहारा बन जाती है। उधर दूसरी तरफ गांव में हालात मुख्तलिफ थे। बेटा शफीक और बहू शाजिया अपनी जिंदगी में मशगूल थे। शुरू के दिनों में उन्हें सुकून मिला, घर उनके कब्जे में था, सारी जमीन और जमा पूंजी उनके पास थी। शाजिया अक्सर पैसों को जमा करके अलग रखती और शफीक से कहती, देखो, दौलत ही असल सहारा है, अगर हम ये सब न संभालते तो तुम्हारे अब्बा सब बर्बाद कर देते। शफीक अंदर ही अंदर कभी कभी बाप को याद करता, मगर शाजिया की बातों के आगे खामोश हो जाता। वह सोचता, अब्बा तो सब्र वाले इंसान हैं, अल्लाह पर भरोसा रखते हैं, शायद वो खुश ही होंगे। लेकिन शाजिया के दिल में लालच दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। वह चाहती थी कि और दौलत जमा हो और आरामदेह जिंदगी मिले, लेकिन शफीक की कमाई इतनी न थी कि उसके ख्वाब पूरे कर सके। उसके बावजूद शाजिया दिन रात यही सोचती कि कब ज्यादा पैसा हाथ आए और कब वो इस गांव से निकलकर किसी बड़े शहर में जाकर ऐश करे। उधर अब्दुल गफूर झोंपड़ी में दिन रात शुक्र अदा करता रहा। बाजों के बच्चे अब बड़े और मजबूत हो चुके थे। वह न सिर्फ उसके लिए शिकार लाते, बल्कि उसकी अकेली जिंदगी को सहारा भी देते। कभी वो परिंदे अपनी चोंचों में जंगल से नायाब फल ले आते, कभी छोटे जानवर। अब्दुल गफूर उन सबको अल्लाह की रहमत समझकर कबूल करता। रात को जब सब सो जाते तो अब्दुल गफूर झोंपड़ी के दरवाजे पर बैठकर आसमान को तकता और कहता, या अल्लाह, मैं तेरे फैसले पर राजी हूं। मेरा बेटा अगर मुझे भूल गया है तो कोई बात नहीं, तूने परिंदों को मेरा सहारा बना दिया, मैं तेरे करम पर नाज करता हूं। उसके आंसू दाढ़ी को तर करते, मगर चेहरे पर सब्र की एक चमक नजर आती। दूसरी तरफ गांव के एक कच्चे घर में शफीक और उसकी बीवी शाजिया अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे थे। शफीक अंदर से कमजोर दिल का इंसान था, लेकिन बीवी को खुश रखने की भरपूर कोशिश करता। वह दिन रात मेहनत मजदूरी करता, कभी खेतों में काम करता, कभी दूसरों के मवेशी संभालता ताकि घर का चूल्हा जलता रहे। लेकिन शाजिया का दिल मुतमिन न होता। उसकी आंखों में हमेशा दूसरों के घरों का सुकून और आसाइश बसी रहती। वह अक्सर शफीक से कहती, देखो फलां के घर में कैसा सामान है, उनके बच्चे कैसे अच्छे कपड़े पहनते हैं, और एक हम हैं कि हमेशा तंगी में जी रहे हैं। शफीक उसकी बातें सुनता, मगर खामोश रहता। अंदर ही अंदर टूट जाता,
मगर फिर खुद को संभालता और कहता, शाजिया, अल्लाह का दिया सब कुछ है, मेहनत से सब कुछ मिल सकता है, बस सब्र चाहिए। मगर शाजिया के दिल में सब्र कहाँ था। उसके दिल में हसद और लालच की जड़ें रोज बरोज मजबूत हो रही थीं। वह छोटे छोटे जेवरात और थोड़े बहुत पैसे जो शफीक कमाता, उनको अपने पास छुपाने लगी। शुरू में शफीक को शक न हुआ, लेकिन वक्त गुजरने के साथ उसे एहसास होने लगा कि कुछ तो गलत है। उधर शफीक की हालत दिन ब दिन कमजोर होने लगी। दिन भर मेहनत मशक्कत के बाद शाम को जब वह घर लौटता तो बीवी के तंज भरे जुमले उसकी थकन को और बढ़ा देते। कई बार वह सोचता, क्या मेरी मेहनत कभी इसको खुश कर पाएगी, या ये लालच कभी खत्म होगा। वक्त गुजरता गया और हालात ऐसे बने कि शाजिया की आंखों में अब सिर्फ दौलत ही दौलत का ख्वाब रह गया। वह गांव की औरतों के साथ बैठकर अक्सर अपनी किस्मत को कोसती और कहती, काश मुझे भी किस्मत ने मालदार घर में पैदा किया होता। उधर शफाबीक, जो पहले ही जिंदगी की थकन से बोझल था, अब जहनी तौर पर भी टूटने लगा। उसे समझ नहीं आता था कि वह अपनी बीवी को कैसे खुश करे। मगर शाजिया का दिल अब दूर जा चुका था। एक दिन वह वक्त भी आया जब शफाईक सुबह मजदूरी के लिए गया हुआ था। शाजिया ने मौका देखकर घर के कोने कोने से जमा शुदा सारी रकम और छोटे मोटे जेवरात अपने कपड़ों में छुपाए। उसकी आंखों में लालच की चमक और दिल में एक ही ख्याल था, यही मौका है, अब मैं इस तंगी भरी जिंदगी से आजाद हो जाऊंगी। वह गांव से निकल गई, किसी को कुछ बताए बगैर। जब शाम को शफीक घर आया तो उसने घर सन्नाटे में डूबा पाया। शाजिया कहीं नजर न आई। उसने पड़ोसियों से पूछा, मगर हर कोई लाइल्मी का इजहार करता रहा। शफीक के दिल पर जैसे पहाड़ टूट गया। वह पागलों की तरह घाम की गलियों में उसे ढूंढता रहा, मगर शाजिया का कहीं नाम वो निशान न मिला। शाजिया के जाने के बाद शफीक की जिंदगी जैसे वीरान हो गई। वह लम्हा लम्हा अंदर से टूटने लगा। एक तरफ बीवी की जुदाई का गम, दूसरी तरफ अपनी मेहनत की कमाई के लुटने का दुख। वह अक्सर गांव की गलियों में खाली आंखों के साथ घूमता रहता। लोग उसे देखकर सरगोशियां करते, ये वही है जिसे बीवी छोड़ गई है। शफीक अब खेतों में काम करने की हिम्मत नहीं रखता था। वह दिन रात घर की चारपाई पर पड़ा रहता। शुरू में लोग पूछने आते, दिलासा देते, मगर वक्त के साथ सब अपने अपने कामों में लग गए। शफीक का जिस्म बीमारियों का शिकार होने लगा। खाने पीने का होश न रहता। कभी कई दिन भूखा रहता, कभी पानी के सहारे वक्त गुजारता। उसकी आंखों में बस एक सवाल रहता, आखिर मेरा कसूर क्या था। मैंने तो हमेशा खुश रखने की कोशिश की। दिन गुजरते गए और वह चारपाई से उठने के काबिल न रहा। घर की खामोशी और तन्हाई ने उसे बिल्कुल तोड़ दिया था। चंद दिन बाद गांव वालों को उसके घर से एक अजीब बदबू आने लगी। पहले पहल सबने नजरअंदाज किया, मगर जब बदबू बढ़ती गई तो चंद लोग हिम्मत करके दरवाजा तोड़कर अंदर गए। अंदर का मंजर देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। शफीक 5 दिन पहले ही दम तोड़ चुका था। उसकी लाश गलने सड़ने लगी थी और कमरे में नाकाबिले बर्दाश्त बदबू फैल गई थी। गांव वालों ने बगैर किसी जनाजे के, बगैर किसी रस्म के, बस जल्दी से उसकी लाश को एक गड्ढे में दफना दिया। कोई दुआ न हुई, कोई कांधा न मिला। यूं शफीक की कहानी इबरतनाक अंजाम को पहुंची। उधर अब्दुल गफूर बाबा अपनी झोंपड़ी में अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए जिंदगी गुजार रहा था। तन्हाई में वही बाज उसका सहारा थे। वो परिंदे कभी उसके कंधे पर बैठ जाते, कभी झोंपड़ी के दरवाजे पर आकर अपनी मोहब्बत का इजहार करते। अब्दुल गफूर बाबा अक्सर सोचता, ये परिंदे मेरी तकदीर का हिस्सा हैं। अल्लाह ने मेरे दुख को हल्का करने के लिए भेजे हैं। वक्त गुजरता गया। बाज के बच्चे बड़े होने लगे। अब वह अपने घोंसले से दूर निकलते, शिकार करते और खाने पीने की चीजें बाबा के लिए झोंपड़ी में लाकर रखते। एक दिन अचानक एक बाज का बच्चा अपनी चोंच में चमकदार पत्थर लाया। अब्दुल गफूर ने सोचा ये कोई आम कंकर होगा, मगर जब हाथ में लिया तो आंखें हैरत से खुल गईं। वह तो खालिस हीरा था। बाबा के लब कांपने लगे, दिल की धड़कन तेज हो गई। वह रोते हुए सजदे में गिर पड़ा और बोला, ऐ मेरे रब, जिसका तसव्वुर भी मैंने कभी ना किया था, तूने वो मेरे नसीब में लिख दिया। ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। अगले दिन बाज के बच्चे सोने के सिक्के लाए, फिर जेवरात और फिर मजीद कीमती पत्थर। ऐसा लगता था जैसे परिंदे आसमान की किसी पोशीदा खान से खजाने निकालकर अब्दुल गफूर के कदमों में रख रहे हों। बाबा इन चीजों को लेकर बाजार गया।
पहले पहल तो लोग हैरान रह गए कि एक गरीब फकीर झोंपड़ी वाला इतनी कीमती चीजें कहां से लाया, मगर जब देखा कि वह मुसलसल यही दौलत लाता है तो सबको यकीन हो गया कि यह अल्लाह का खास कर्म है। कुछ ही अरसे में अब्दुल गफूर बाबा ने झोंपड़ी के बजाय एक शानदार हवेली बना ली, लेकिन दौलत आने के बावजूद उसके चेहरे पर गुरूर का कोई निशान न था। वह हमेशा आजिजी से मुस्कुराकर कहता, यह सब कुछ मेरा नहीं, मेरे रब का है। बाबा ने अपनी दौलत का बड़ा हिस्सा गरीबों और यतीमों में बांट दिया। गांव के मोहताज उसके दरवाजे पर आते और खाली हाथ कभी न लौटते। वह जैसे देखता उसके हाथ पर कुछ न कुछ रख देता। गांव वाले हैरान थे। वही अब्दुल गफूर जिसे कभी बेटा और बहू घर से निकाल देते हैं, आज अल्लाह ने उसको ऐसा मकाम दिया कि पूरा गांव उसकी इज्जत करता है। वक्त गुजरता रहा। एक दिन बाबा ने शुक्र के कलिमात कहे और खामोशी से इस दुनिया ए फानी से रुखसत हो गया। उसकी वफात की खबर पूरे इलाके में फैल गई। गांव के लोग, औरतें, बच्चे, बुजुर्ग सब उसकी आखिरी रसूमात में शरीक हुए। उसे बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ दफन किया गया। अब्दुल गफूर बाबा ने अपनी जिंदगी सब्र और कुर्बानी में गुजार दी और अल्लाह ने उसके सब्र के बदले उसे इज्जत, सुकून और खुशहाली अता कर दी। यही सबक है कि जो शख्स अल्लाह पर भरोसा रखता है उसका हाथ कभी खाली नहीं रहता। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।